हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी आई टैरो में। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि आप जिसके बारे में पूछ रहे हैं वो आपके बारे में और लोगों से बातें करते हैं या फिर नहीं, और अगर करते हैं तो क्या बातें करते हैं। तो आपके पास 3 ऑप्शंस हैं चूज करने के लिए, तीनों 3 ऑफ कप्स हैं। ग्रुप 1 आपका 3 ऑफ कप्स ऐसा दिखता है। ग्रुप 2 आपका 3 ऑफ कप्स ऐसा दिखता है। एंड ग्रुप 3 ये है आपका 3 ऑफ कप्स। तो आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके अपने तीनों ऑप्शंस के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सा आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ वो वाला ग्रुप चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय ग्रुप 1, अगर आप लोग ने ये वाला 3 ऑफ कप्स चूज किया था तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में दूसरों से बातें करते हैं या फिर नहीं। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ कप्स। मुझे 2 एनर्जीज यहाँ पर मिल रही हैं आपके पर्सन के लिए। पहली तो ये कि ये आपके बारे में नॉर्मली, जब ये नॉर्मल ऐसे होश में होते हैं तो बात नहीं करते हैं। ऑलराइट, अगर ये सोशलाइज कर रहे होते हैं, थोड़ा कुछ इन्होंने ड्रिंक व्रिंक कर लिया होता है, थोड़ा सा भी सही, या तो ये उस कैटेगरी के लोगों में से होंगे जो थोड़ा सा पीते हैं तुरंत चढ़ जाती है। खैर, तो थोड़ा सा अल्कोहल अंदर जाते ही ये बक 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 करना चालू कर देते हैं, और यूजुअली उस दौरान ये आपके बारे में अपने दोस्तों से या और जो भी आसपास है उससे बात करते हैं, वैसे नहीं। एंड इनकी पर्सनालिटी में भी काफी चेंज आ जाता है जब ये आपके बारे में बात कर रहे होते हैं। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि मोस्टली ये एक ऐसा इंसान है जो कि बहुत ही हरफन मौला है, हमेशा मजे करते रहते हैं, ज्यादा सीरियस कुछ बातें आज सच करते नहीं हैं, यूजुअली हंसी मजाक वगैरह ही करते रहते हैं, एक जगह टिक करके भी शायद ना बैठ पाते हो। बट जब ये आपके बारे में बात कर रहे होते हैं, चाहे जिससे भी कर रहे हो, सडनली ये बहुत गंभीर हो जाते हैं, बहुत सीरियस हो जाते हैं। इनफैक्ट सामने वाला बंदा होता है वो भी हैरान हो जाता है कि इनके अंदर इतनी मैच्योरिटी कहाँ से आ गई, या इतने ठहराव के साथ ये कैसे बात कर ले रहे हैं। आपके बारे में ये 2 कैटेगरी के लोगों से बातें करते हैं। एक तो कभी कभी, मतलब लाइक आई सेड, कि यूजुअली ये आपके बारे में बातें तब करते हैं जब ये सोशलाइज कर रहे हो, सोशल ड्रिंकिंग कर रहे हो, तो आसपास जितने भी लोग हैं थोड़ा बहुत ये आपके बारे में बता रहे होते हैं। लेकिन जो आप लोगों के कनेक्शन का डीपर स्टफ है, ज्यादा डिटेल्स या ज्यादा खुल करके आपके बारे में बात करना, वो सारी चीजें इन्होंने लिमिट करके रखी हुई हैं सिर्फ अपने क्लोजेस्ट फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के लिए। वो सारे चीजें ये हर किसी के साथ डिस्कस नहीं करते हैं। तो बेसिकली जब ये बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं अल्कोहल की वजह से और किसी चीज से, तब ये आपके बारे में बात करना चालू करते हैं। थोड़ी बहुत बातें जो भी आसपास होता है उससे करते हैं, लेकिन जो थोड़ी मीनिंगफुल बातें होती हैं, जो इंट्रिकसीज हैं इस कनेक्शन की, वो सारी ये सिर्फ अपने चुनिंदा दोस्तों से और घर वालों से ही डिस्कस करते हैं। और आपके बारे में बात करते वक्त ये बहुत सीरियस भी हो जाते हैं। इनके चार्ट में एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो ये साइंस हो सकता है मौजूद हो। ऑलराइट, अब ये क्या बातें करते हैं आपके बारे में वो पहले हम ऑरेकल कार्ड से जानेंगे एंड फिर टैरो कार्ड से। ऑलराइट, तो ग्रुप 1 आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं ड्रैगन, डिस्कवर योर करेज, इनटू द अननोन, रिजेक्शन और पेशेंस। ऑलराइट, आप लोगों के कनेक्शन का जो पास्ट है उसके बारे में ये बहुत बात करते हैं। स्पेशली जो भी हैप्पी मोमेंट्स आप लोगों के बीच में हुए थे, जो भी अच्छी मेमोरीज आप लोगों ने साथ में क्रिएट की थी, पहली बार जब आप लोग एक दूसरे से मिले थे, आपको देख करके इनका फर्स्ट इंप्रेशन आपके बारे में क्या पड़ा था, फिर जैसे जैसे और आपको जानने लगे थे, कैसे कैसे आपकी इमेज इनकी नज़रों में चेंज हुई थी, वो सारी चीज़ों के बारे में ये बात करते रहते हैं। आपसे पहली बार बात करने के लिए इनको कितनी हिम्मत जुटानी पड़ी थी, या कितना इन्होंने सोच विचार करके फैसला किया था कि आपसे किस बारे में बात करनी है, कैसे आपके साथ कॉन्वर्सेशन छेड़नी है, वो सारे पुराने पुराने किस्से ये दोहराते हैं अपने इन लोगों के आसपास। लेकिन इनटू द अननोन मुझे बता रहा है कि शायद बहुत समय से आप दोनों टच में नहीं हैं, बहुत समय से आप दोनों की कुछ खास एक दूसरे से बात नहीं हुई है, कुछ खास लाइफ अपडेट्स या ऐसा कुछ एक दूसरे के बारे में नहीं मिला है।
प्लस बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं यहाँ पर, स्पेशली जिस तरीके के कार्ड्स ऊपर आप लोगों के लिए निकल करके आए थे, कि आपके साथ रहते हुए शायद इस इंसान ने और जगह पर हाथ पैर मारना ट्राई किया हो, फ्लर्ट किया हो, और लोगों के साथ अपने ऑप्शंस ओपन रखे हो, ये चीज़ आपको पता चल गई हो। और इसी वजह से अब क्या ये बातें करते हैं आसपास के लोगों से, वो ये है कि मेरा मन तो अभी भी है कि मैं ग्रुप 1 से बात करूं, लेकिन एक तो इतना टाइम हो गया उनसे बात ना किए, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है मुझे कुछ आइडिया नहीं है। उनसे बात करने के लिए स्टार्टिंग में जैसे मुझे हिम्मत लगी थी, अब मुझे उससे भी ज़्यादा हिम्मत लगने वाली है, क्योंकि पहले तो वो बिल्कुल ऐसे क्लीन स्लेट था जिससे हम स्टार्ट कर रहे थे एक दूसरे को, उस टाइम हम बिल्कुल नहीं जानते थे। बट अब तो ग्रुप 1 को ऑफकोर्स सारी मेमोरीज होंगी कि मैंने कैसे उनका दिल दुखाया है या उनके पीठ के पीछे फ्लर्ट किया है, वो सारी एनर्जीज। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अब अगर मैंने अप्रोच किया ग्रुप 1 को, तो ऐसा ना हो कि मुझे तुरंत वो रिजेक्ट कर दें या डांट दें, बहुत कस के हड़का दें, बोलें कि क्या सोच कर कि क्यों मुंह उठा करके वापस आए हो या वापस आई हो। अपने डर बहुत डिस्कस करते हैं आपको लेकर के। दो ही एनर्जीज यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट निकल करके आई हैं। पास्ट की गुड मेमोरीज को बहुत ज़्यादा रिकॉल कर करके डिस्कस करते रहना आसपास के लोगों के साथ, और फ्यूचर में मैं रिजेक्ट हो जाऊंगा या रिजेक्ट हो जाऊंगी, वो मुझे सुना देंगे, मुझे ये बोलेंगे वो बोलेंगे, मैं किस मुंह से सामना करूं, वो चिंता वो डर व्यक्त करते रहते हैं ये आसपास के लोगों से। इनफैक्ट यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि जिन भी लोगों से आपके बारे में बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो लोग बैठ करके सिर्फ सुने, वो भी बराबर रुचि लेकर के अपना ओपिनियन पेश करते हैं उस कॉन्वर्जेशन में, कि ये मत करना, नहीं तो हो सकता है ऐसा हो जाए, या फिर ये ट्राई करके देखो, हो सकता है इससे बात बन जाए। बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन रहता है। लेकिन मुझे यहाँ कहीं भी कोई कॉमन लिंक नहीं मिल रहा है। मुझे नहीं लगता है कि ये जिन लोगों से आपके बारे में बात करते हैं आप उन लोगों को जानते हो। आई डोंट थिंक सो। शायद आपका और इनका फ्रेंड सर्कल बिल्कुल अलग अलग है, ज्यादा कुछ खास कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स नहीं है, म्यूचुअल कनेक्शंस भले ही हो, लेकिन दोस्त कोई म्यूचुअल शायद नहीं है यहाँ पर। इसीलिए कौन वो लोग हैं जिनसे आपके बारे में बात करते हैं, वो लोग क्या सलाह देते रहते हैं, इनको ये सब चीज़ों का आज सच आपको कोई खास आइडिया नहीं है। और क्योंकि कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स नहीं है, इसीलिए आपके बारे में क्या ये डिस्कशंस वगैरह करते रहते हैं, ये सब चीज़ें आपको पता भी नहीं ऐसे आसानी से लग पाती हैं, अनलेस एंड अनटिल ऑफ कोर्स आप कोई टारो रीडिंग या ऐसा कुछ देखो। तो मुझे ये भी यहाँ पर दिख रहा है कि क्योंकि आपके पर्सन को रिजेक्ट हो जाने का इतना डर है, प्लस शर्मिंदगी तो जो है सो है, जो भी लोगों से ये बात करते हैं आपके बारे में, शायद उन्होंने ही आपके पर्सन को इस समय ये सजेशन दिया हुआ हो कि अगर तुमको इस बात की चिंता है कि तुम रिजेक्ट हो जाओगे या रिजेक्ट हो जाओगी, तो अभी तुरंत बिना सोचे समझे ग्रुप 1 की ओर कोई एक्शन मत लो। जो भी चीज हुई है, जो भी तुमने किया था, वो एनर्जीज थोड़ा पास हो जान दो, मामला थोड़ा शांत हो जान दो, ग्रुप 1 का गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जान दो, उसके बाद उनको अप्रोच करना। जाहिर सी बात है, जिनसे भी ये बात कर रहे हैं, हो सकता है उन्हें इस चीज का क्लियर कट आइडिया ना हो कि कितना टाइम हो चुका है ये सब हुए, और इसीलिए शायद वो कहते हो कि थोड़ा और रुक जाओ, थोड़ा और रुक जाओ। बट मे बी आपको ऐसा लगता हो कि ऑलरेडी 1 साल हो गया है, 2 साल हो गया है, 3 साल हो गया है, जो भी है। इनफैक्ट मैंने आपको बताया था कि आपके पर्सन की ये जो बातें करते हैं वो दूसरे लोगों से, उसमें गिल्ट भी बहुत ज्यादा है। और यहाँ नजर आ रहा है पेशेंस और नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ कि एंड स्पेशली आप में से उन लोगों के लिए जहां पर इस पर्सन ने और लोगों से फ्लर्टिंग किया था या अपने ऑप्शंस ओपन रखे थे या आपको चीट किया था, तो अब ये इन लोगों से डिस्कस करते रहते हैं। यूजुअली जैसे लोग ड्रिंक करके फिर बिल्कुल ऐसे नहीं गम में चले जाते हैं, सैड स्टोरी सुनाने लगते हैं, टिपिकल वो वाला सीन यहाँ पर बन रहा है। खैर, तो वो उनसे बोलते हैं कि मुझसे गलती हो गई कि मैंने बिना सोचे समझे किसी और के साथ हैंग आउट करना, किसी और को कमिट कर देना, या बिना सोचे समझे ग्रुप 1 से ब्रेकअप कर लेना, या झूठ बताना कि मैं सिंगल हूँ और लोगों को डेट करना, वो सब चीज़ें मुझे नहीं करनी चाहिए थी। अगर मैंने इसी कनेक्शन में और आगे इन्वेस्ट किया होता तो आई एम श्योर ये कनेक्शन बहुत ग्रो करता। अगर मैंने इसी कनेक्शन में पेशेंस रखी होती, हड़बड़ी में कोई फैसला ना लिया होता, अपने आप को, अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखा हुआ होता, लॉयल्टी निभाई होती, तो शायद आज सीन कुछ का कुछ होता। अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो बोलें कि लेकिन ये तो ड्रिंक करते ही नहीं है, ड्रिंक नहीं करते हैं तो कोई सब्सटेंस स्मोक करते होंगे, और अगर वो भी नहीं, अगर बिल्कुल क्लीन है, कुछ भी ऐसा नहीं है, इन दैट केस यहाँ पर नजर आ रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ कप्स के साथ कि जब ये लोगों से इन जनरल घिर जाते हैं ऐसे पार्टीज वगैरह में,
सबने, किसी ने कोई अलग टेबल पकड़ लिया, सब कोई अपने अपने दुखड़े रो रहे हैं, तो उसी बहती गंगा में फिर ये भी हाथ धो लेते हैं, ये भी फिर आपके बारे में बताना चालू कर देते हैं। ऑल राइट, अब आपके टैरो कार्ड्स देख लेते हैं। ग्रुप 1, The Wheel of Fortune. What is Group 1's percentage? King of Wands. What is Group 1's percentage? Nice. Two more cards, please. What is Group 1's percentage? Queen of Swords. What is Group 1's percentage? And the Hangman. Wow. All right. Group 1, आपके पर्सन जब वो रिग्रेट वाली ट्रिप में जाते हैं, जब गिल्ट ट्रिप में जाते हैं, तो अक्सर ऐसी बातें भी करते हैं कि ये कनेक्शन मेरी लाइफ में किस्मत से मिला था, मुझे इसकी कदर करनी चाहिए थी, मुझे इसकी वैल्यू करनी चाहिए थी, वो मैंने नहीं की, और अब मैं बैठ करके सोचती रहता हूँ कि मुझे कब एक सेकंड चांस मिलेगा, कब मुझे कोई ऐसा मौका मिलेगा कि मैं अपनी गलती सुधार सकूं या फिर अपोलोजाइज कर सकूं। हालांकि जो एक इंटरेस्टिंग एनर्जी मैं यहाँ पर पिक कर रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि इस जर्नी में आपने उनको बहुत पीछे छोड़ दिया है। मुझे लगता है आपको बहुत क्लैरिटी अब है कि आपको ये कनेक्शन चाहिए कि नहीं चाहिए, या आप इस इंसान के बारे में क्या सोचते हैं, या आपके क्या इंटेंशंस हैं, या आपको इसको कैरी फॉरवर्ड करना भी है या नहीं करना है। उस सब मामले में आपको बहुत क्लैरिटी है, लेकिन ये इंसान को नहीं है। ये अभी भी इधर उधर बात इसलिए करते रहते हैं इस उम्मीद में कि कोई इनको राह दिखा दे, कोई रास्ता दिखा दे। प्लस जो चीज मैंने आपको यहाँ पर बताई थी कि ये डिस्कस करते हैं कि आपकी ओर एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन इनको रिजेक्शन का डर लगता है, वही चीज यहाँ पर भी निकल करके आई है विद किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। जोश एकदम से बहुत आ जाता है जब सब लोग से बातें कर रहे होते हैं, तो ऑलमोस्ट ऐसा होता है कि ये, इनफैक्ट आप में से बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है इन्होंने किया भी हो, ड्रंक कॉलिंग, ड्रंक टेक्सटिंग इन्होंने शायद की हो आपको, कि अजीबोगरीब टाइम्स पर कुछ भी ऊट पटांग लिख करके भेज रहे हैं, कोई मतलब नहीं बन रहा है कि क्या लिख रहे हैं, या फोन कर रहे हैं बट क्या बोल रहे हैं कुछ ढंग से समझ में नहीं आ पा रहा है। उतनी बस वहीं तक की हिम्मत दिखा पाते हैं, जब होश में होते हैं तो समझ में नहीं आता है क्या बोले। प्लस क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स भी निकल करके आ गया है, तो आप सामने से क्या बोलोगे, क्या पलटवार करोगे, कुछ बहुत ज्यादा क्रूअल सा ना आप सुना दो, कुछ बहुत कठोर शब्दों का आप इस्तेमाल ना कर लो, उन सब चीजों का भी इनको डर लगा रहता है, वो भी डिस्कस करते हैं। एंड इसीलिए जो एनर्जी मैंने यहाँ पर पिक की थी कि जिनसे भी ये बातें कर रहे होते हैं वो इनको बताते रहते हैं कि अच्छा ठीक है, अगर इतना ही डर है तो अभी एक्शन मत लो, थोड़ा मामला पहले शांत हो जान दो, ग्रुप 1 का गुस्सा ठंडा हो जान दो, फिर एक्शन लेना। वही एनर्जी दोबारा यहाँ पर बन करके आ रही है द हैंगमैन के साथ। इनफैक्ट आपने नोटिस किया होगा कार्ड्स कितना ऐसे छलांगे मार मार करके गिर रहे थे, एंड देन मामला खत्म कैसे हुआ, बिल्कुल ठंडा, द हैंगमैन। जब आपके बारे में बात कर रहे होते हैं बहुत एनर्जी क्रिएट होती है, देन एकदम फिर सब फ्लैट पड़ जाता है, पूरा मामला ठप हो जाता है। मुझे एक और प्रॉब्लम यहाँ पर नजर आ रही है, जिनसे भी ये बात कर रहे हैं और जिन लोगों को लाइक आई सेड आप नहीं जानते, आप में से मैक्सिमम लोग एटलीस्ट नहीं जानते हैं, वो इनको ढंग से क्लैरिटी दे ही नहीं पा रहे, वो ढंग से इनको गाइड कर ही नहीं पा रहे कि इनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उल्टा हो सकता है इनके डरों को ही और चाबियां भरते रहते हो। पहले ये जैसे भी रहे हों, एक चीज यहाँ पर जरूर है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स के बाद अब ये किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में निकल करके आ गए हैं, तो जैसे फ्लर्टी या प्लेयर टाइप के ये पहले हुआ करते थे वो चीज अब गई, अब ये उस तरीके के इंसान नहीं है, अब इनमें वाकई में ज्यादा समझ, ज्यादा मैच्योरिटी आ गई है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी भी अपने डरों पर ये काबू नहीं पा पाए हैं और नहीं पा सके हैं, और जो बेचैनी है, जो घबराहट है, जो रेस्टलेसनेस है, उस पर भी अभी ये काबू नहीं पा सके हैं। और उसी रीजन से सोचते ज्यादा हैं, करते कम है। क्या होगा, ये किया तो ऐसा हो जाएगा, वो किया तो वैसा हो जाएगा, बजाय इसके कि एक्चुअली एक बार ट्राई तो करके देखो कि सामने से कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है। ऑल्दो आप में से बहुत सारे लोग शायद वाकई में इनको सुना दें अगर इन्होंने कभी होशो आवाज में आपकी तरफ कोई एक्शन लिया तो। एंड क्योंकि यहाँ पर हैंगमैन मौजूद है, इसलिए आई डोंट थिंक इतनी जल्दी ये कोई एक्शन आपकी ओर लेने भी वाले हैं। किंग एंड क्वीन का हालांकि यहाँ पर मैच निकल करके आया हुआ है विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सो डेफिनेटली ये कनेक्शन अभी खत्म तो नहीं हुआ है, भला ही अभी सस्पेंडेड हो।
और बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आगे जाकर के डिवाइन टाइमिंग में ये इंसान वापस आपके दरवाजे पर आकर के खड़े हो। एंड लाइक आई सेड, उस वक्त आपको कैसे रिएक्ट करना है, दैट इज टोटली आपकी फ्री विल ग्रुप 1। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स देखने के लिए, और इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या ईमेल पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए। वो सारे डिटेल्स आपको पिन कॉमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 2, अगर आप लोग ने ये वाला 3 ऑफ कप्स चूज किया था तो सबसे पहले देखते हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में बात करते हैं या फिर नहीं करते हैं। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स और 5 ऑफ पेंटिकल्स। जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं वो अर्थ साइन हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। जरूरी नहीं है जोडियाक हो, ये साइंस इन जनरल उनकी चार्ट में हो सकता है बहुत ज्यादा मौजूद हो। खैर, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये आपके बारे में यूजुअली अपने कॉलीग से बात करते हैं, ऐसे लोगों के साथ जिनके साथ ये काम करते हैं, जिनके साथ इनका रोज का उठना बैठना है। अगर आप लोग अभी स्कूल या कॉलेज में हो या इंटर्नशिप में हो तो वहाँ पर भी इनका जो ग्रुप है, स्कूल के जो फ्रेंड्स हैं या कॉलेज में जिनके भी साथ ये पढ़ते हैं, उन सब के साथ आपकी मोस्टली बात करते हैं। ऐसे स्पेशली किसी को फोन घुमा करके आपके बारे में बात करना, वो एनर्जी यहाँ पर नहीं बन रही है। लाइक आई सेड, जिनके साथ रोज का उठना बैठना है इनका, यूजुअली उन्हीं लोगों के साथ ये बात करते हैं। एंड जस्ट इन केस आप भी उसी जगह पर काम करते हो, या आप भी उसी स्कूल में पढ़ते हो, या आप भी उसी कॉलेज में पढ़ते हो, और अगर आप लोगों के कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं तो हो सकता है उन्होंने आपको ऐसे चलते फिरते कभी इस बात का जिक्र किया हो कि ये आपके बारे में बात कर रहे थे, आपके बारे में पूछ रहे थे। वो सब चीजें आपको थोड़ी बहुत ऐसे उड़ते उड़ते सुनने को मिली हो। ऑल्दो 5 ऑफ पेंटिकल्स मुझे ये बता रहा है कि ये यूजुअली जब आपके बारे में बात कर रहे होते हैं, क्या बात करते हैं वो अभी डिटेल में ऑफकोर्स हम देखेंगे, बट आई डोंट थिंक ये बहुत खुश होकर के या बहुत एक्साइटमेंट में आपके बारे में बात करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आपको कभी किसी के ऊपर क्रश हुआ होता है नया नया, तो आप कैसे उस इंसान के बारे में बातें कर रहे होते हो, राइट? वर्सेस अगर किसी ने आपका बहुत सॉलिड मूड ऑफ किया होता है, दिमाग खराब किया होता है, तो उस इंसान के बारे में आप कैसे बात कर रहे होते हो? जमीन आसमान का डिफरेंस। सिमिलरली, जिसके बारे में अभी आप पूछ रहे हैं ग्रुप 2, ये इंसान सडनली, भले वैसे नॉर्मली जितना हंसते बोलते रहते हो, बहुत नॉर्मल बिहेव करते हो, बट जब आपके बारे में बात कर रहे होते तो एकदम से एनर्जी इनकी बिल्कुल डाउन हो जाती है, बिल्कुल बुझ से जाते हैं ये, चाहे मैस्कुलिन हो चाहे फेमिनिन हो। सडनली बिल्कुल ऐसा मीना कुमारी मोड में, मधुबाला मोड में घुस जाना कि उन्होंने तो ये किया, उन्होंने तो वो बोला, उन्होंने ऐसा किया वैसे किया। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इस पूरे कनेक्शन में आप ही विलन हो, मुझे नहीं पता, बट फिलहाल इतना तो क्लियर है यहाँ पर कि जब ये आपके बारे में बात कर रहे होते हैं तो अगेन जानबूझ करके वो ये पर्सनालिटी अपना लेते हैं, या हो ही जाता है उनके साथ बाय डिफॉल्ट ऐसा। लेकिन हाँ, ये है कि पूरा कैसे एक बंदा पूरे कमरे का या जितने भी लोग उधर बैठे हैं उनका मूड सड़ा सकता है, वो कोई इनसे सीखे। क्योंकि ऐसी फालतू की जो ना रोंदू एनर्जीज होती हैं, अब मुझे इतना हार्श नहीं होना चाहिए, बट मुझे लेजिट वही वाली फीलिंग आ रही है कि वैसे तो बिल्कुल ठीक रहते हैं, बट फॉर वट एवर रीजन जब आपके बारे में बात कर रहे होते तो बिल्कुल वो रोंदू मूड में घुस जाते हैं। इनफैक्ट ऐसे लग रहा है कि जिनसे बात कर रहे होते हैं ना, वो भी एक पॉइंट पर इरिटेट हो जाते हो कि यार कोई चुप कराओ इसको। ओके, लेट्स सी कि क्या बात करते हैं आपके बारे में। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले, वेकेशन, टेक टाइम फॉर रिलैक्सेशन एंड एडवेंचर, विजर्ड ऑफ अवेयरनेस, कॉम्प्लिसेंसी और पेशेंस एंड प्लानिंग। आप इससे कुछ लोग हो सकते हैं ऐसे बिल्कुल लास्ट मिनट तक कंफ्यूज रहे हो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के बीच में, फिर फाइनली आपने ये वाला चूज किया हो। एनीवे, वो जो दुखड़ा रोने वाली एनर्जी थी वो यहाँ पर भी निकल करके आई है। इनफैक्ट अच्छा ओके, ये थोड़ा सा सीरियस है, यहाँ पर मैं इतना लेग पुलिंग नहीं करूंगी इस इंसान की, बिकॉज ये मुमकिन है कि ये कभी कभी आपके बारे में बात करते करते लेजिट थोड़ा बहुत रो देते हो, कभी कभी। आई एम नॉट कन्विंस्ड ग्रुप 2।
मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान को कमांड करना आता है सामने वाले की अटेंशन, और उसके लिए इनको क्या करना है वो इनको अच्छे से पता है। हंस हंस के किसी की अटेंशन पकड़ करके रखनी है या रो रो करके किसी की अटेंशन पकड़ के रखनी है, इनको पता है। इनके मुझे यकीन नहीं हो पा रहा है कि ये जेन्युइन है। मुझे ये थोड़ा ना, वो नहीं कहते क्रोकोडाइल टीयर्स, मगरमच्छ के आंसू, वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर ज्यादा लग रही है इस इंसान के लिए। खैर, ये आपके बारे में जब बात करते हैं ना, तो ये ऐसे जताते हैं एज इफ आपने इनका यूज किया है, आपने इनको यूज एंड थ्रो ऑब्जेक्ट के जैसे यूज किया है कि ग्रुप 2 तो मेरे साथ बड़े फ्रेंडली हुए, टाइम पास किया, मजे मारे, और फिर उसके बाद जब मुझसे बोर हो गए तो मुझे छोड़ दिया, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं की। एंड अगेन, हो सकता है ये चीज बिल्कुल ही गलत हो, झूठ ही फैला रहे हो आपके बारे में, बट मैसेज वही है। इनफैक्ट ये स्टार्ट ही इस तरीके से करते हैं कि मैंने तो ग्रुप 2 की ओर कोई एक्शन नहीं लिया था, उन्होंने ही मुझे अप्रोच किया था, वही मेरे पास आए थे, उन्होंने ही मुझे पटाया था, और जब मैं पट गई या जब मैं पट गया तो उन्होंने थोड़े बहुत तो मेरे साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया, थोड़े दिन तक तो मेरे साथ बहुत अच्छे से बिहेव किया, फिर उसके बाद ग्रुप 2 बहुत डोमिनेटिंग हो गए, बहुत कंट्रोलिंग हो गए, अब्यूजिव हो गए, ऐसे हो गए, वैसे हो गए। मैंने बहुत टाइम तक ट्राई किया कि मैं इस कनेक्शन में डटी रहूं या डटा रहूं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूं कि मैं जस्टिस करूं इस कनेक्शन को, पर जब फाइनली मेरे से और झेलते नहीं बनता गया, तब जाकर के कहीं मैंने ग्रुप 2 के साथ ब्रेकअप किया, या तब जाकर के कहीं मैंने ग्रुप 2 से बात करना बंद किया। एंड इट्स क्वाइट लाइकली कि इस इंसान ने तिल का ताड़ बनाया हो, या फिर कंप्लीटली बातें घुमाई हो, या फिर ये सब हरकतें इन्होंने खुद की हो और आपके नाम पर अब ये बिल फाड़ रहे हो। इनफैक्ट पेशेंस एंड प्लानिंग के साथ बहुत पॉसिबल है ये चीज कि आपने उल्टा वेट किया हो कि इस इंसान को कब अकल आएगी, कब अकल आएगी, और आपने अपनी तरफ से 2-3 बार ऐसे ट्राई मारा हो कि शायद आप सुधर गए हो, अब एक बार सेकंड चांस दे करके देख लें इस कनेक्शन को, थर्ड चांस दे करके देख लें इस कनेक्शन को, लेकिन ये नहीं तो नहीं सुधरे। इनफैक्ट मुझे ये भी बताया जा रहा है ग्रुप 2 कि देर आए दुरुस्त आए, आई जस्ट हर्ड, बट एनीवे, देर से ही सही, लेकिन शायद आपको समझ में आ गया कि ये इंसान बहुत ही बड़ा, जो मैंने नहीं बताया था कि मैनिपुलेट बहुत अच्छे से कर लेते हैं, वो चीज वो आपने जैसे ही रियलाइज की, आपने फिर छोड़ दिया इनको। लेकिन ये वही सारी एनर्जीज में आपको पेंट करते हैं, उस नेगेटिव लाइट में ये आपको पोर्ट्रे करते हैं इन लोगों के सामने। इनफैक्ट एंड स्पेशली अगर आप लोग सेम स्कूल में हो, सेम कॉलेज में हो, या सेम ऑफिस में हो, और आपको ऐसे लगता है कि आजकल सब लोग आपको फालतू में बहुत घूर रहे हैं, या थोड़ा ऐसे जजमेंटल लुक्स दे रहे हैं, या आपको देख करके खुसर पुसर करने लगते हैं, वो इसीलिए क्योंकि ये आपके बारे में ऐसी सब झूठी गॉसिप फैला रहे हैं, आपको बहुत बड़ा विलन पोर्ट्रे कर रहे हैं, इसीलिए सडनली सब लोग आपको ऐसे लुक्स देने लगे हैं, आपके बारे में गॉसिप होने लगी है। आप कन्फ्रंट करना चाहो इनको, सबके सामने कन्फ्रंट करना चाहो, सबके सामने चिल्लाना चाहो, मतलब जो भी ऑफ कोर्स आपके वर्क प्लेस के लिए अप्रोप्रिएट हो। मैं कोई ऐसे बैठ के यहाँ पे, मेरे बाल कर्ली हैं लेकिन मैं को मौलिका नहीं हूँ कि मैं ऐसे बैठ के चाबी भरूं, बट स्टिल इनफैक्ट ये आपके बारे में इस तरीके की भी बातें करते हैं कि आप दिखते बहुत इनोसेंट हो लेकिन आप हो नहीं। स्पेशली ग्रुप 2 अगर आपका थोड़ा सा बेबी फेस है, या स्पेशली अगर आप अपनी एज से थोड़ा कम दिखते हो, तब तो और इस बात को वो बिल्कुल ही अलग एंगल दे करके इन लोगों के सामने पेश करते हैं कि ग्रुप 2 के लुक्स पर मत जाना, ये मत सोचना कि ग्रुप 2 बहुत भोले हैं या बहुत सीधे साधे हैं, जिस बिकॉज वो वैसे दिखते हैं, क्योंकि वो वैसे है नहीं, वो एक्चुअली बहुत चंट है। कुछ ऐसे लोग नहीं होते ग्रुप 2 जिनसे बिना मिले ही मन करता है कस के थप्पड़ मारो, वो एनर्जी मुझे आ रही है आपके पर्सन से। वो कहानी सुनी होगी आप लोगों ने भी बचपन में कि क्या क्या थी यार वो, कि भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया, 2 बार वो बच्चा फालतू में मजाक में बोलता है, गांव वाले सीरियसली आ जाते हैं, तीसरी बार सच में भेड़िया आता है, कोई नहीं आता कि अरे ये तो फिर उसे उल्लू बना रहा होगा। ये बहुत कुछ वैसा ही है। ये इंसान इतना बड़ा कंपल्सिव लायर है ना ग्रुप 2, जिसके बारे में आप ये रीडिंग ले रहे हो, इतनी ऐसे झूठ बोलते हैं। किसी दिन सही में हो गया ना इनके साथ, ये किसी दिन सही में किसी इंसान ने ऐसा अगर बिहेवियर किया ना इनके साथ, कोई यकीन ही नहीं करेगा। ऑलराइट, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं।
कुछ समझदार लोग भी हैं अमंगस्ट वो लोग जो इनकी बैठ करके बकवासें सुनते हैं, जो कन्विंस्ड नहीं है इनके फैलाए झूठ से। कुछ वेल विशर्स आपके हो सकते हैं इस ग्रुप में शामिल हो, जो आपको आकर के बोलते हो कि उसने तुम्हारे बारे में ऐसा बोला वैसा बोला, जाकर के उससे बात करो या फिर ऑल दैट। तो जो आपको घूर रहे हैं, जो आपको लुक्स दे रहे हैं, वो उस तरीके के लोग हैं जो सुनते हैं यकीन कर लेते हैं। और जो लोग आपको आकर के पूछ रहे हैं आर यू ओके और नॉट, समझ जाओ कि वो थोड़े मेच्योर लोग हैं, समझदार लोग हैं, जो इतनी आसानी से कानों सुनी बातों पर यकीन नहीं करते हैं। Spirit, what is crypto's person telling us about them? What is crypto's person telling us about them? Page of Wands. What is crypto's person telling us about them? Four of Swords. What is crypto's person telling us about them? Five of Cups. मैं बोल रहा हूँ मधुबाला मीना कुमारी मूड। और Three of Wands in reverse. All right. मजेदार बात, चांसेस हैं कि जब आपने रियलाइज किया था कि ये इंसान बहुत मैनिपुलेटिव है, उसके बाद आपने इनको छोड़ा था, राइट? ब्रेकअप आपने किया था, आपने डंप किया था इनको। लेकिन जब ये आपके बारे में दूसरों से बातें करते हैं तो वो बोलते हैं ऐसा कि मुझे तो कोई इंटरेस्ट नहीं है ग्रुप 2 के साथ वापस से पैचअप करने में। ग्रुप 2 बार बार मेरे को आकर के बोलते रहते हैं कि लेट्स गेट बैक टुगेदर, लेट्स गेट बैक टुगेदर। इनफैक्ट जो चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि इन्होंने लोगों को बोला हुआ है कि ग्रुप 2 ही ने मुझे पटाया था, मैं तो इंटरेस्टेड भी नहीं था, वो चीज भी दोबारा यहाँ पर निकल करके आई है। इनफैक्ट अभी भी वो सबको ऐसे बोलते रहते हैं कि मेरा तो कोई इंटरेस्ट नहीं है ग्रुप 2 के साथ वापस आने में, उन्होंने इन एनी केस मेरा इतना दिल दुखाया हुआ है, तो मैं क्यों फालतू में उनके पास वापस जाऊं। लेकिन वो मुझे शांति से जीने नहीं देते, मुझे चैन से बैठने नहीं देते। जब देखो तब मुझे कॉल्स करते हैं, जब देखो तब मुझे टेक्स्ट करते हैं, मेरा अटेंशन खींचने की कोशिश करते रहते हैं। मुझे बहुत ही स्पेसिफिक चीज अभी सुनाई दी है ग्रुप 2, इसलिए हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगी। अगर आप कभी कॉलेज में या ऑफिस में ग्रीन पहन करके गए थे और अगर आपके पर्सन का फेवरेट कलर ग्रीन है, तो उन्होंने उस दिन उस बात का इतना बड़ा तमाशा बनाया था इन्हीं सब लोगों के सामने कि मुझे वापस से फंसाने के लिए, मुझे वापस से पटाने के लिए, मुझे सॉरी बोलने के बहाने से देखो आज ये ग्रीन पहन के आया है, देखो आज ये ग्रीन पहन करके आया है, इसको पता है मेरा फेवरेट कलर है। जबकि लेजिट हो सकता है आपने बस अपनी अलमारी खोली हो, जो सबसे सामने दिखा हो और निकाल करके आपने पहन लिया हो। एंड अगेन विद 5 ऑफ कप्स, इतना चंट है ये इंसान, इन्होंने जो जो रायता फैलाया था इस कनेक्शन में वो कुछ नहीं बताते। आपसे जो इधर उधर गलतियां हुई होंगी उनको बढ़ा चढ़ा करके, घी चुपड़ के, तड़का लगा करके पेश करते रहते हैं। एंड अब ये अपने आप को एज अ विक्टिम दर्शाते रहते हैं। सुना होगा आप लोग ने बहुत बार, विक्टिम कार्ड विक्टिम कार्ड विक्टिम कार्ड। इनसे लेसन ले लो, कोई ये डिग्री दिलवा दें उस चीज में। इनफैक्ट 3 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स यहाँ पर ये भी इंडिकेट कर रहा है कि जब भी आपके बारे में बात करना चालू करते हैं तो एक और तो अपना दुखड़ा रोते रहते हैं, राइट? दूसरी ओर सामने से सजेशंस मांगते रहते हैं कि मुझे बताओ यार मैं क्या करूं, मैं कैसे अपना डिस्टेंस क्रिएट करूं, वो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं, वो मुझसे बात करना ही नहीं बंद कर रहे हैं, मैं तो ब्लॉक कर लिया, अलग अलग अकाउंट से मेरे को अप्रोच कर रहे हैं, अपने दोस्तों को बोल रहे हैं मुझसे बात करने के लिए, मैं कैसे बाउंड्रीज क्रिएट करूं, मैं कैसे डिस्टेंस मेंटेन करूं। जैसे कि बड़ा नहीं कोई दुखियारा है, कोई परेशान है, एज इफ आप कोई स्टॉकर हो जिन्होंने इनका जीना दूबर करके रखा हुआ हो। उस तरीके की इंटेंसिटी, नेगेटिव एनर्जी से ये आपके बारे में बात करते हैं। ऐसे लोगों को ना अपने डेंटिस्ट का नंबर स्पीड डायल पे रखना चाहिए। कब कौन इनकी बातों से इरिटेट होकर के इनके दांत वांत तोड़ दे, क्या पता। खैर, अभी मेरे पास आपके लिए इतनी मैसेजेस हैं ग्रुप 2। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया वीडियो मिस ना हो पाए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स देखने के लिए, और इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या ईमेल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए। वो सारे डिटेल्स आपको पिन कॉमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 3, अगर आप लोग ने ये वाला 3 ऑफ कप्स चूज किया था तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में बात करते हैं या फिर नहीं। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं स्ट्रेंथ और
जस्टिस, इंटरेस्टिंग। ऐसा लग रहा है यहाँ पर ग्रुप 3 कि आपके बारे में बात करके इनका कहीं ना कहीं ईगो बूस्ट होता है। और हो सकता है ऐसा इसीलिए हो क्योंकि ये जो भी कम्युनिटी है जिसमें आप दोनों हो, उसमें आप इनसे ज़्यादा पॉपुलर हो और आपका नाम ले करके या आपके बारे में बातें कर करके ये पॉपुलर होने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी बन रही है वो कुछ उसी तरीके की है। पहली चीज़ तो जैसे नहीं, वो शादी में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको नाचना बहुत अच्छे से आता है, बहुत अच्छे से डांस कर लेते हैं, लेकिन जब तक आप उनके बिल्कुल हाथ पैर नहीं जोड़ोगे कि प्लीज़ थोड़ा सा डांस कर लो, तब तक वो डांस नहीं करेंगे, भाव खाएंगे। लाइकवाइज यहाँ पर भी नजर आ रहा है कि ये इंसान ऐसे नहीं होता कि बस बटन दबाया और चालू हो गया आपके बारे में बात करना। जब तक कि कोई ऐसे हाथ पैर इनके नहीं जोड़ेगा, प्लीज बताओ तो क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, कैसे मिले थे तुम लोग, फलाना ढिमकाना, तब तक ये आपके बारे में बात करना चालू नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि ये चाहते नहीं है आपके बारे में बात करना, नहीं, पहले ये चाहते हैं इनका ईगो अच्छे से बूस्ट किया जाए, अच्छे से इनका बिल्कुल ऐसे आरती उतारी जाए, सब लोग चुप होकर के सारा अटेंशन इनके ऊपर आए, तब ये बात करना चालू करेंगे। और जस्टिस मेरे लिए कंफर्म कर रहा है कि आप दोनों का एज सच कोई बराबरी है नहीं ग्रुप 3। मुझे ये भी बताया जा रहा है कि आपके कुछ दोस्तों ने आपको इस इंसान के बारे में वॉर्न भी किया था। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ आप में से हर ही लोगों के लिए ये इंसान नेगेटिव है, ऐसा कुछ। अगर ये इंसान लेजिट बहुत स्वीट है तो फिर ये वाली पाइल आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये जो कोई भी है, जिन लोगों के लिए करेक्ट पाइल है, आप जिसके बारे में पूछ रहे हो वो बंदा अपने आप को भगवान समझता है। और मैंने बताया आप दोनों का बराबरी का बिल्कुल मुकाबला नहीं है, चाहे लुक्स हो, चाहे टैलेंट हो, चाहे बंदे की पर्सनालिटी कैसी है, इंसानियत है या नहीं है, किस तरीके का इंसान है, हर ही चीज में आप इस इंसान से बेटर हैं। और क्योंकि आप इनसे बेटर हैं, एंड लाइक आई सेड स्टार्टिंग में, आपके नाम लेकर के, आपके बारे में बातें करके ये पॉपुलर होने की फिराक में, फेमस होने की फिराक में। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो ये कोई कॉलेज की सेटिंग है, ठीक है, और आप एक बहुत ही पॉपुलर स्टूडेंट हैं, और ये सडनली जा करके सबको पता चले कि आप दोनों डेट कर रहे हो, जबकि देयर नोबडी उस कम्युनिटी में, तो जाहिर सी बात है हर कोई सडनली बहुत इंटरेस्ट शो करने लगेगा, हर कोई इनसे पूछने लगेगा कि तुमने उसको डेट किया था, व्हाट वाज इट लाइक, कैसा था वो कनेक्शन, क्यों तुम लोगों का ब्रेकअप हो गया, ये वो। इनफैक्ट मुझे ये भी बताया जा रहा है यहाँ पर कि आपके नाम से ही इनको बहुत बार पहचान मिली है कि ये, अच्छा, ये ना ग्रुप 3 को डेट किया करता था, या ये ग्रुप 3 को डेट किया करती थी, ग्रुप 3 ने इसको डंप किया, इस तरीके से आपके नाम से इनको जाना जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ढक्कन होते हैं, बिल्कुल कुछ नहीं होते हैं, और वो फिर दूसरे का सहारा लेकर के या दूसरे को नीचे गिरा कर करके खुद ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं। ये थोड़ा बहुत मुझे वैसी वाइब्स इस इंसान से आ रही हैं। मुझे ये भी बताया जा रहा है कि ईगो प्रॉब्लम तो है ही, प्लस मैंने बोला था अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, वो चीज भी है। ओके, अब देखते हैं आपके बारे में एग्जैक्टली बात क्या करते हैं। एंड बिफोर दैट, इनके चार्ट में लिब्रा, लियो ये साइंस हो सकता है मौजूद हो। ऑलराइट, तो आपके लिए जो ऑरेकल्स निकले वो हैं डव, टेक अ लीप ऑफ फेथ, मैजिक स्ट्रीम, फिर से फेथ, और सैक्रिफाइस। ऑलराइट, मुझे ऑनेस्टली बिल्कुल आइडिया नहीं है कि अब आपको इस इंसान में कितनी दिलचस्पी है। थोड़ी बहुत तो ऑफ कोर्स होगी जो आप बैठ करके रीडिंग देख रहे हो, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि आप उस मोड में हो कि मुझे इनकी ओर एक्शन लेना है, ऐसा कुछ। इनफैक्ट हैंडमैन की एनर्जी बता रही है कि शायद बहुत टाइम से इन्होंने भी आपकी ओर ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया है। जब ये आपके बारे में बात करना चालू करते हैं तो इट्स ऑलमोस्ट एज इफ ये किस्सा सुना रहे हो कि देखो मेरी गलती से सीखो, तुम लोग ऐसे मत करना। वो एनर्जी यहाँ पर बन रही है, क्योंकि आप बहुत अट्रैक्टिव हैं, क्योंकि आप कम्युनिटी में बहुत पॉपुलर हैं, क्योंकि हर कोई आपके करीब आना चाहता है, लेकिन वो मौका आप हर किसी को देते नहीं हो, इसलिए वो स्टार्ट ही उस चीज से करते हैं। तुम लोगों को तो पता होगा ग्रुप 3 के बारे में, ग्रुप 3 को आई एम श्योर तुम लोग ने देखा होगा आते जाते फलाना ढमकाना। तो मैं भी वही सब चक्करों में अट्रैक्ट हुई ग्रुप 3 की तरफ, या अट्रैक्ट हुआ।
और शुरू शुरू में मुझे बहुत होप थी कि ये कनेक्शन अच्छा चलेगा, मुझे अच्छा स्कोप लग रहा था, बट फिर कुछ हो नहीं पाया। ग्रुप 3 कहते नहीं ऊंची दुकान फीका पकवान, वैसे निकल गए ग्रुप 3। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो ऐसे निकलेंगे और वैसे निकलेंगे, और इसीलिए अब मेरा मन ही नहीं करता है ग्रुप 3 से बात करने का, मेरा मन ही नहीं करता है ग्रुप 3 के साथ चीज़ें ठीक करने का। मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं उम्मीद लगा करके बैठूं भी या नहीं कि हमारे बीच में कभी कुछ ठीक हो सकता है। इनफैक्ट मुझसे तो गलती हो गई कि मैंने ग्रुप 3 को स्टार्टिंग में अप्रोच किया, या मैंने ग्रुप 3 को प्रपोज किया, या मैंने ग्रुप 3 को डेट करने के लिए बोला। मुझे वो करना ही नहीं चाहिए था। एक सेक, आपकी इमेज खराब करके इनको क्या मिलने वाला है, क्या उखाड़ लेंगे, आई हैव नो आइडिया। लेकिन कोशिश यहाँ पर इस इंसान की वही है। इनफैक्ट जब मैं यहाँ पर ये मैजिक स्ट्रीम देख रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आपने भले मन से इस इंसान से बात करना चालू किया था या इनके क्लोज आना चालू किया था, उस वक्त इन्होंने अपनी इमेज जो आपके सामने रखी थी या जैसी पर्सनालिटी आपके सामने पेश की थी, वो हर मायने में झूठी थी, क्योंकि ऐसे ये है ही नहीं। और ये चीज़ हो सकता है आपको थोड़े टाइम बाद रियलाइज हुई हो कि जिस इंसान से मुझे प्यार हुआ था या जिस इंसान के ऊपर मुझे क्रश हुआ था, वो तो ये नहीं था, वो तो पता नहीं कहाँ ही चला गया, वो साइड इनका, वो रूप कहाँ चला गया पता नहीं। इनफैक्ट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कि मजा आता है अगर आसपास लोग उनको घेर करके खड़े हो जाएं और उनको खूब सहारा दें, मनोबल बढ़ाने की कोशिश करें, अरे कोई बात नहीं, अरे सब ठीक हो जाएगा, या उनका ईगो बूस्ट करें कि अरे तुम तो इतने अच्छे हो, तुम्हें को पक्का कोई और मिल जाएगा, तुम तो इतनी गुड लुकिंग हो, तुमको तो आराम से कोई और मिल जाएगा। वो सारी चीजें सुन करके और ईगो बूस्ट होने लगता है। इसीलिए जब ये इंसान आपके बारे में बात करना चालू करते हैं ना ग्रुप 3, तो बहुत ही स्ट्रेटेजिकली ये अपनी टोन बड़ी हताश सी बना देते हैं, एज इफ आपके बाद से इन्होंने गिव अप ही कर दिया है ये प्यार मोहब्बत इश्क वगैरह के कॉन्सेप्ट से। मजेदार बात यहाँ पर ये है कि इनकी बात सुनने वाले कोई बहुत ज्यादा लोग नहीं है आसपास। इनफैक्ट मुझे ये भी बताया जा रहा है कि इनकी पूरी बात सुनने के लिए मैक्सिमम लोग टिकते भी नहीं है। जितने भी थोड़े बहुत लोगों को ये फांस करके रखने में सक्षम रहते हैं, कामयाब रहते हैं, वो लोग लेकिन हाँ अनफॉर्चुनेटली उनको इसी तरीके की बातें बोलते रहते हैं। अब खैर उनको भी क्या बोल सकते हैं, कोई आपके सामने बैठ करके से दुखी हो रहा होगा तो ऑफकोर्स आप भी थोड़ा उनको चेयर अप करने की कोशिश करोगे। तो लाइकवाइज ये भी जो आसपास इनके लोग होते हैं वो उनको चेयर अप करने के लिए ऐसे ही बोलते रहते हैं कि अरे सुंदर लड़कियां तो होती ही एटीट्यूड वाली हैं, या फिर अरे लड़के तो अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, ये वो। मुझे इनफैक्ट ऐसा लग रहा है यहाँ पर सैक्रिफाइस के साथ कि शायद आपने इंश्योर किया हुआ है कि आपको ये बंदा दोबारा देखने को ही ना मिले। आपने अपने क्लासेस चेंज करा लिए हो, अपना शेड्यूल थोड़ा सा चेंज करा लिया हो, अपने दोस्तों को स्ट्रिक्टली बोल रखा हो कि इससे बात नहीं करनी है, इसके कॉमन फ्रेंड्स के मुंह नहीं लगना है। तो आपने तो अपने आप को इनसे कट ऑफ कर लिया है। लेकिन इनका अलग ही मतलब किस्सा चल रहा है यहाँ पर। एक तरफ तो कहते हैं कि इनको आपसे कोई लेना देना नहीं है, और वहीं दूसरी ओर आपके बारे में बात करने से भी नहीं थकते। तो ये क्या डबल स्टैंडर्ड्स हैं? फिर आप क्या प्रूव करना चाह रहे हो? आपको रखना है वास्ता ग्रुप 3 से या नहीं रखना है? खुद ही आपके पास आने के बहाने ढूंढना, खुद ही आपके बारे में बातें करते रहना, और फिर वहीं दूसरी ओर कॉन्वर्सेशन खत्म करते करते बोलना कि लेकिन मुझे क्या लेना देना ग्रुप 3 से, मुझे तो कोई लेना देना नहीं है उनसे, मुझे तो उनसे बात ही नहीं करनी, मुझे तो उनकी ओर कोई एक्शन ही नहीं लेना। तो चुप रहो ना, फिर वो भी नहीं होगा। ये इंसान थोड़ा इरिटेटिंग भी है। इनफैक्ट जब आप इनको डेट कर रहे थे या जब आपकी इनसे थोड़ी ज्यादा बातचीत होती थी, अगर ये फुल ऑन रिलेशनशिप नहीं भी थी, तो ये ज्ञान देने से नहीं थकते थे, क्योंकि इनको ऐसा लगता था कि दुनिया भर की सारी अकल इन्हीं को है। भले ही आप इनसे ज्यादा स्मार्ट हो, भले ही आप इनसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो, भले ही आप इनसे ज्यादा कमा रहे हो, भले ही आप इनसे ज्यादा कामयाब हो, लेकिन जब आप दोनों साथ में हैंग आउट किया करते थे तो इट्स क्वाइट लाइकली कि आप में बहुत फॉल्ट्स निकालते रहते हो। ऐसे मत बैठा करो, वैसे बैठा करो, ऐसे मत खाया करो, वैसे खाया करो, ये मत पहना करो, वो पहना करो, अरे ये चीज ऐसे नहीं करनी चाहिए थी, तुम्हें वैसे करनी चाहिए थी।
मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पर मिल रहा है ग्रुप 3 कि आप में से बहुत सारे लोग तो, एक तो जो चीज मैंने बताई कि जैसी पर्सनालिटी इन्होंने स्टार्टिंग में दिखाई थी वैसे ये निकले नहीं, तो पहला रीजन तो वो हो गया। दूसरा, आप में से कई सारे लोग धीरे धीरे करके इरिटेट, इतना ज्यादा इस इंसान ने आपको इरिटेट किया कि आपको एक पॉइंट पर ये पार्टनर या बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड कम और एक ऐसे लीच के जैसे ज्यादा लगने लगा, और आपने खुद ही आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन बोला कि भाई प्लीज मुझसे दूर रहो, मेरा पीछा छोड़ दो, मैं एक सेकेंड और तुम्हारी बकवास नहीं सुन सकती या नहीं सुन सकता। तो बहुत ही पैसिव अग्रेसिव टाइप के डोमिनेट कर रहे हैं, लेकिन जताना नहीं चाहते हैं कि कंट्रोलिंग है। उस तरीके की वाइब्स इस इंसान से मिल रही हैं। इनफैक्ट आप में से बहुत सारे लोगों के लिए अगर इस इंसान ने आपको कुछ गलत बोला था या आपके साथ कुछ गलत किया था, तो अब उस बारे में भी ये बहुत बात करते हैं। मैंने पता है ग्रुप 3 को ना बातों बातों में या गुस्से में ऐसे बोल दिया था, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, मैंने ये चीज कर दी थी, मुझे नहीं करनी चाहिए थी, अब मैं क्या करूं, अब मुझे समझ ही में नहीं आ रहा है मुझे क्या करना चाहिए, फलाना ढमकाना। और जो सुन रहे होते हैं इनकी ये सब बातें, वो कहते हैं कि नहीं नहीं, गिव अप मत करो, अगर तुम्हें इतनी ही पसंद है ग्रुप 3 तो कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, हिम्मत मत छोड़ना, उम्मीद मत छोड़ना, आज नहीं तो कल ग्रुप 3 तुम्हारे पास वापस आए ही जाएंगे। भले ही यहाँ पर क्लियरली ग्रुप 3 ने डिसाइड कर रखा है कि जॉब हाड़ में है, लेकिन फिर भी एंड लाइक आई सेड कि भाई जो सुन रहे हैं उनको भी हम क्या ही बोले, वो तो सामने वाले के से शक्ल पे अगर 12 बजे हुए तो कुछ तो अपनी साइड से बोलेंगे ही उनको चेयर अप करने के लिए। खैर, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। Nine of Wands in reverse, Queen of Wands. What is group 3's first intelligence? The World and Nine of Swords. हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ग्रुप टू की तरफ भी अट्रैक्ट हुए हो, या आप सुनना चाहो ग्रुप 2 को तो कर सकते हो। एनीवे, नाइन ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स और नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स ने मेरे लिए क्लियर कर दिया जो चीज मैं यहाँ पर आपको मैंने बताया था ना कुछ देर पहले, कि कभी तो ऐसे बोलते हैं कि मुझे ग्रुप 3 के पास वापस नहीं जाना, मुझे उनसे तो कोई लेना देना ही नहीं है, बट वहीं दूसरी ओर बहाने ढूंढते रहते हैं, मौके की फिराक में रहते हैं आपके बारे में बातें करने के लिए। और जो बातें वो करते हैं आपके बारे में, उसमें भी यही चीज झलक रही है। कभी कभी तो बोलते हैं कि वो मेरी लाइफ ग्रुप 3 के चले जाने के बाद से इतनी ज़्यादा बेटर हो गई है, अब मुझे किसी बारे में कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारे तो भाई बहुत झगड़े होते रहते थे, जब से वो मेरी लाइफ से गए हैं मैं वापस से सुकून से शांति से जीने लगी हूँ, जीने लगा हूँ। और वहीं दूसरी ओर कुछ देर बाद बिल्कुल ही ट्रैक चेंज कर देते हैं कि यार लेकिन मुझे ना ऐसे नहीं करना चाहिए था, मुझे वैसे नहीं करना चाहिए था, मुझे इतनी टेंशन हो रही है सोच सोच करके कि ग्रुप 3 मेरे बारे में क्या सोचते होंगे, कहीं ग्रुप 3 मेरे बारे में जा करके कंप्लेन ना कर दे, या कहीं ग्रुप 3 मेरे बारे में लोगों को झूठ ना बोल दे, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ट्राई करूँ दूसरे स्टार्ट का इस कनेक्शन में या फिर मैं बस गिव अप कर दूँ। बिल्कुल जैसे कि बड़ी दुखियारे से हैं, बेचारे से हैं, परेशान से हैं, समझ में नहीं आ रहा है, कोई गाइड करने वाला मिल जाए, वो एनर्जी फ्लिप करते रहते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये इंसान थोड़ा थोड़ा करके या आपको ना कंट्रोल करते रहता था या बोलते रहता था ऐसे मत करो, वैसे मत करो, ये मत करो, वो मत करो। बट क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मुझे यहाँ पर बता रहा है कि ये सारी चीजें वो आपके बारे में बताते हैं सामने वाले को। ये ग्रुप 3 पता है बहुत डोमिनेटिंग है, वो बहुत कंट्रोलिंग है, वो दिखते भले ही जैसे हों, दिखते भले ही बहुत अप्रोचेबल हों, लेकिन वो है नहीं, पता है उनमें एटीट्यूड प्रॉब्लम है, ऐसा है वैसा है। और द वर्ल्ड मुझे यहाँ पर बता रहा है कि इन्होंने अपनी टारगेट ऑडियंस बहुत छांट करके चूज की है। ऐसे लोग जिनसे आपका कोई लेना देना नहीं है, जिनसे आप बात नहीं करते हैं या करना पसंद नहीं करते हैं किसी भी XYZ रीजन से, ऐसे लोगों को इन्होंने अपना हमदर्द बनाया हुआ है, ऐसे लोगों को इन्होंने अपना टारगेट ऑडियंस बनाया हुआ है, क्योंकि उनको मालूम है कि जो लोग आपको पर्सनली जानते हैं उनसे तो जाकर के ये आपके बारे में ये सब झूठी झूठी बातें कर नहीं सकते हैं। तो
जो लोग आपको जानना चाहते हैं लेकिन जान नहीं पा रहे हैं, आधा उसी रीजन से फ्रस्ट्रेटेड वैसे ही घूम रहे हैं, तो उन्हीं को टारगेट बनाओ, उन्हीं को आपके बारे में झूठ झूठ बताओ, क्योंकि वो वैसे ही फ्रस्ट्रेटेड घूम रहे हैं कि आपके नजदीक नहीं आ पा रहे हैं। ऊपर से अगर उनको आपके बारे में ये सब चीजें सुनने को मिलेंगी तो और वो मजे से पार्टिसिपेट करेंगे आपकी इमेज का कचरा करने में। तो वर्ल्ड कार्ड यहाँ पर मुझे बता रहा है कि ये जो कोई भी है, एंड वाओ, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जस्टिस भी है। अगर इनको ऐसा लगता है कि ये जबरदस्ती किसी की इमेज खराब करके या किसी को नीचे गिरा करके सुकून से इनकी जिंदगी आगे आने वाले दिनों में कटने वाली है, तो ऐसा है नहीं। अभी से बता दूं, यहाँ पर बहुत क्लियरली इस बंदे का या बंदी जो कोई भी इनका आने वाला कर्मा भी दिख रहा है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे बता रहा है कि जितना मजे में अभी घूम रहे हैं ना, जहां मौका लगे आपके बारे में बकवासें करने का, वो सब एनर्जी बदलने वाली है। इनफैक्ट अगले साल की शुरुआत से ही ये चीज आपको नोटिस करने को मिल सकती है कि ये बहुत बौखलाए हुए आपको दिख रहे हैं, बहुत हैरान परेशान से दिख रहे हैं। आपको सुनने में मिल रहा है कि इनकी लाइफ में कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम हो गई है, या फिर बैक आ गई है, फेल हो रहे हैं, ऐसा वैसा कुछ भी, जो भी इनकी लाइफ की उस समय सेटिंग चल रही हो। बट मुश्किलें आने वाली हैं और उन मुश्किलों को ये खुद ही अपने बैड कर्मा से इनवाइट कर रहे हैं, ऑफ कोर्स। बिकॉज अगेन समवे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मेरे लिए बहुत क्लियर कर रहा है ग्रुप 3 कि आपने अपने आपका एक लेवल है और आप अपनी लेवल से गिर करके किसी को मुंह नहीं लगाते हैं। आप अपनी लेवल से गिर करके किसी को कोई जस्टिफिकेशंस नहीं देते, विच इज वेरी गुड। ऐसे ही होना भी चाहिए। और क्योंकि ये आपकी लेवल तक उठ नहीं सकते हैं, इसीलिए ट्राई करते हैं आपको नीचे गिराने का। बट अगर आपने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है, अभी तक आप इनके मुंह नहीं लगे हैं अंदर, तो वेरी गुड। वही चीज आपको मेंटेन रखनी चाहिए। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इनको इनके कर्मों का फल मिलने ही वाला है, खुद ही मिल जाएगा, उसकी टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। और बेस्ट पार्ट ये है कि जिनसे ये आपके बारे में बातें करते हैं, वो लोग वैसे ही आपके लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। तो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे हैं, जाए भाड़ में। सबको अपना अपना कर्मा फेस करने को मिलेगा, फालतू में किसी को बदनाम करने के लिए। ऑल राइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतनी मैसेजेस हैं ग्रुप 3। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स देखने के लिए, और इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या मेरी ईमेल पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कॉमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।